सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे अनुसंधान की विशेषताएं। ये आपका एमए फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर जिसका नाम है रिसर्च मेथड, उसके लिए भी हेल्पफुल है। इसके साथ ही यूजी नेट जेआरएफ के लिए भी है और बीए सिक्स सेमेस्टर के लिए भी है और एमएड के लिए भी हेल्पफुल है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और देख लेते हैं अनुसंधान की विशेषताएं। इससे पहले की क्लास में हमने अनुसंधान के अर्थ एवं परिभाषा को देखा। आज की क्लास में अनुसंधान की विशेषता को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को और जान लेते हैं अनुसंधान की विशेषता को। अनुसंधान में निम्न विशेषताएं पाई जाती हैं, जिसमें पहली विशेषता है अनुसंधान के द्वारा नए ज्ञान की खोज की जाती है एवं पुराने ज्ञान की सार्थकता की जांच की जाती है। जो अनुसंधान होता है इसके द्वारा नए ज्ञान की खोज की जाती है और इसके साथ ही जो पुराना ज्ञान होता है या फिर सिद्धांत या फिर नियम होता है वो कहाँ तक सही है इसकी भी जांच अनुसंधान के माध्यम से की जाती है। जैसे न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, जिसके कारण कोई भी वस्तु अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो अपनी तरफ खींच लेती है और वस्तु नीचे गिर जाती है। तो इसकी सार्थकता का परीक्षण हम कभी भी किसी समय कर सकते हैं। अगली विशेषता है अनुसंधान एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन है, जिसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। जो अनुसंधान होता है यह व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, जिसमें सामान्य नियमों तथा सिद्धांतों के प्रतिपादन पर बल दिया जाता है। जब कोई अनुसंधान व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है तो उससे नियम और सिद्धांत का निर्माण होता है। अगली विशेषता देख लेते हैं। अनुसंधान एक आनुभविक अध्ययन है जो अनुभव पर आधारित होता है, जिसे शोधकर्ता व्यवस्थित ढंग से निरीक्षणों या प्रयोगों के आधार पर करता है। जो अनुसंधान होता है इसकी एक विशेषता ये होती है कि अनुसंधान अनुभव पर आधारित होता है, जिसमें जो शोधकर्ता होता है अपने अनुभव पर व्यवस्थित ढंग से निरीक्षणों के माध्यम से प्रयोग करता है और निष्कर्ष को निकालने का काम करता है। तो इस प्रकार से अनुसंधान में अनुभव पाया जाता है या फिर आनुभविक विशेषता पाई जाती है। जो अनुसंधान होता है वह अनुभव पर आधारित होता है। अनुभव पर आधारित होना भी ये अनुसंधान की एक विशेषता के अंतर्गत आता है। अगली विशेषता है अनुसंधान में विश्वसनीय तथा वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। जो अनुसंधान होता है इसमें विश्वसनीय और वैध प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है ताकि जो भी परिणाम आए वो विशुद्ध हो। तो इस प्रकार से अनुसंधान की विशेषता होती है कि इसमें विश्वसनीयता और वैधता का गुण पाया जाता है। अगर किसी भी अनुसंधान में विश्वसनीयता और वैधता का गुण नहीं पाया जाता है तो वो अनुसंधान की श्रेणी में काउंट नहीं होता है। अगली विशेषता को देख लेते हैं। अनुसंधान एक तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। जो अनुसंधान होता है उसमें तार्किकता और वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। ये अनुसंधान की विशेषता होती है। अगली विशेषता है अनुसंधान में कुछ विशिष्ट उपकरणों एवं प्रविधियों की आवश्यकता होती है। इसमें परीक्षण भी शामिल होता है। जो अनुसंधान होता है अनुसंधान को करने के लिए कुछ उपकरणों जो कि विशिष्ट उपकरण होते हैं, इसके साथ ही कुछ प्रविधियों जिसके माध्यम से इन उपकरणों और प्रविधियों के माध्यम से हम अनुसंधान से संबंधित जो भी आंकड़े होते हैं या फिर प्रदत्त होते हैं या फिर डाटा होते हैं उसको एकत्रित करने का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही अनुसंधान में परीक्षण भी किया जाता है। अगली विशेषता है अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है। अनुसंधान की विशेषता ये होती है कि इसमें जो प्रदत्त होते हैं उन प्रदत्तों के आधार पर अनुसंधान से संबंधित जो भी परिकल्पना बनाई जाती है उसकी पुष्टि की जाती है। अगली विशेषता है अनुसंधान में प्रतिकृति की विशेषता पाई जाती है। जो अनुसंधान होता है आप इसको जितनी बार दोहराना चाहें आप दोहरा कर सकते हैं और उसकी जांच कर सकते हैं। अगर बार बार दोहराने पर एक समान परिणाम प्राप्त होता है तो इसका मतलब जो आपने अनुसंधान कार्य किया है वो पूर्णतः विश्वसनीय और वैध है।
और अगर समान परिणाम प्राप्त होता है तो इसका मतलब आपने जो अनुसंधान किया है वो वस्तुनिष्ठ है, उसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। अगर बार-बार आप उस अनुसंधान को दोहराते हैं तो एक समान परिणाम प्राप्त होता है, तो इसका मतलब ये है कि जो अनुसंधान है उसमें वस्तुनिष्ठता है, विश्वसनीयता है और वैधता है। अगली विशेषता है अनुसंधान सत्यापनशील होता है, जिसके कारण कभी भी किसी के द्वारा इसकी जाँच की जा सकती है। जो अनुसंधान होता है ये सत्यापन के योग्य होता है, इसका सत्यापन किसी के द्वारा कभी भी कहीं भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से अनुसंधान में सत्यापनशीलता का गुण या फिर विशेषता पाया जाता है। अगली विशेषता है अनुसंधान वैज्ञानिक अभिकल्प पर आधारित होता है, जिसका निर्माण अनुसंधान को सफल बनाने के लिए किया जाता है। जो अनुसंधान होता है, अनुसंधान को करने के लिए किसी भी शोधकर्ता के द्वारा या फिर अनुसंधानकर्ता के द्वारा अभिकल्प बनाना पड़ता है, जिसमें वह निर्धारित करता है कि कब, कहाँ, कैसे, किन चीज़ों का प्रयोग करके मुझे अपने अनुसंधान कार्य को पूरा करना है। तो इस तरह की जो व्यवस्था होती है या फिर योजना होती है, उसी को हम अनुसंधान अभिकल्प के नाम से जानते हैं और कोई भी अनुसंधान बिना अभिकल्प के सफल नहीं हो सकता है। इसलिए अनुसंधान कार्य शुरू करने से पहले उसकी रूपरेखा या फिर अभिकल्प या फिर डिज़ाइन तैयार करना ज़रूरी होता है। तो ये रहे अनुसंधान की विशेषता से संबंधित 10 पॉइंट। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही।